6 मेजर मिस्टेक्स हाउसिंग सोसाइटी ओनर्स या सोसाइटीज करती है जिसकी वजह से बहुत सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। कौन से वो कारण है, क्यों प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं और कौन सी मिस्टेक बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। क्योंकि पूरे भारत में एक दौर चल रहा है हर जगह रीडेवलपमेंट का, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में तो बड़े से बड़े प्लेयर्स रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे स्लम एरियाज में भी रीडेवलपमेंट चल रहा है। तो ये वीडियो आपको बताएगा कि एज अ सोसाइटी ओनर अगर आप किसी भी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ रीडेवलपमेंट चल रहा है तो कौन सी मिस्टेक से आपको बचना है जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट समय पे कंप्लीट हो, बहुत अच्छी डिलीवरी हो और आपको आपका प्रोडक्ट सही समय पर मिले। पर ये आपके हाथ में भी है, ये सिर्फ बिल्डर के हाथ में नहीं है, कहीं ना कहीं आपको भी सतर्क होना पड़ेगा। कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बताने वाला हूँ, एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूँ डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च करके पॉइंट ऑफ लेकर आते हैं। करीब 2000 से ज़्यादा रियल एस्टेट बिल्डर्स के साथ काम करने के बाद, उनका इंटरव्यू लेने के बाद, करीब 20,000 ज़्यादा एजेंट्स के साथ काम करने के बाद, 20,000 प्लस इन्वेस्टर्स के साथ काम करने के बाद, ओवरऑल 2 लाख प्लस रियल एस्टेट फैटर्निटी के लोगों के साथ काम करने के बाद हम ये पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते हैं। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिसट्रस्ट एंड नॉन कोऑपरेशन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग फ्लैट ओनर्स। सबसे बड़ा और डेंजरस कारण जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सफल नहीं होते या सही समय पे शुरू नहीं हो पाते वो है मिसट्रस्ट होना और नॉन कोऑपरेशन। जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक 20,000 फुट का प्लॉट है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 ही फ्लैट है और ये सोसाइटी आज से 40 साल पहले बनी थी, अब जाकर इसका रीडेवलपमेंट निकला है। भले ही 20-30 ही फ्लैट ओनर्स है लेकिन इनके बीच में कोऑपरेशन नहीं होता, कोई रेडी होता है कोई नहीं रेडी होता, रेडी हो भी जाता है तो ट्रस्ट नहीं होता। जब तक आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक आपके बीच में प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं होगा, आपकी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आगे जल्दी बढ़ ही नहीं सकता। और दूसरा, अगर कोऑपरेशन प्रॉपर नहीं रहा और किसी की डिमांड बहुत ही वेग जा रही हो, इस वजह से कभी कभी सालों आपका रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रुका रहता है। बाकी लोग तो परेशानी फेस करते रहते हैं लेकिन आप बड़े खुश होते हैं इस रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को रुकाकर। तो मिसट्रस्ट को कम करना है, कोऑपरेशन बढ़ाना है, तभी जाकर आपकी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट सही हो पाएगा। इसके लिए आपकी बॉडी मजबूत होनी चाहिए, आपका एक दूसरे पे अच्छा ट्रस्ट होना चाहिए, तभी बहुत जल्दी। और ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया, 20,000 स्क्वायर फीट का 2-2 लाख स्क्वायर फीट के रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है जहां ऑलरेडी 200-400 फैमिलीज रह रही है। उस केसेस में तो बहुत प्रॉब्लम होती है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, सबको कन्विंस करना। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लाइंड फेथ इन सोसाइटी ऑफिशियल। दूसरा एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो देखा गया जिसकी वजह से प्रोजेक्ट समय पे कंप्लीट नहीं होते या बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, वो है सोसाइटी के जो ऑफिशियल्स है उन पे ब्लाइंड फेथ करना। देखो, ट्रस्ट होना जरूरी है लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ट्रस्ट का मतलब आपके बीच में आपसी बहुत अच्छा तालमेल है, आपका कम्युनिकेशन रेगुलर है, आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती है। कभी कभी 2 से 3 लोग ऐसी डील कर लेते हैं जो बाकियों के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होती। तो ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, फेथ करना है, तभी आपका सोसाइटी का रीडेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा। और मेरा तो कहना है भारत के हर सोसाइटी में जहाँ रीडेवलपमेंट चल रहा हो, ये वीडियो देखना समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं पॉइंट नंबर 3 समझाऊँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड वीडियोस आपके कभी मिस हो। पॉइंट नंबर 3, सेटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स में रीडेवलपमेंट को रोकता है या जिसके वजह से आपका रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट या तो आगे नहीं बढ़ता या तो जल्दी कंप्लीट नहीं होता, शुरू भी हो गया है तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना। देखिए, कुछ नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है। ऑन एन एवरेज मैक्सिमम 20-25% से 30-35% तक का लैंड एरिया बढ़ाकर रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में भारत के अलग अलग सिटीज़ में मिलता है। मान लीजिए अगर आप एक 1000 फुट के 2 BHK में रह रहे थे तो हो सकता है रीडेवलपमेंट के बाद आपको 30 फुट ज़्यादा, मतलब 1300 स्क्वायर फीट का 2 BHK मिले या तो फिर 3 BHK भी मिल सकता है उसी एरिया में। ये सब एक्सपेक्टेशंस को समझने के बाद भी कई बार लोग बहुत सारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कई सालों तक रुका रहता है और कई लोग कई प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। और कई बार तो जब बहुत डेंजरस हालत हो जाती है बिल्डिंग की तो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पानी में या बहुत ज़्यादा आंधी तूफान में बिल्डिंग भी गिर जाती है। ये सब कब होता है? जब बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से कई सालों तक आपका रीडेवलपमेंट शुरू ही नहीं होता। इन सब पॉइंट्स को समझिए, जब तक इन तालमेल पे सोसाइटी के लोग आएंगे नहीं तब तक आप सही तरीके से अपनी सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं करा सकते। पॉइंट नंबर 4, लिविंग लीगल लूप होल्स। बहुत सारी सोसाइटी के उनमें तालमेल तो बहुत अच्छा होता है, एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी होती है, सोसाइटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब एक्टिव होते हैं, लेकिन लीगल चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। देखिए, अगर आपको एक सेफ रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में जाना है तो आपको लीगल या तो किसी ऐसे एडवोकेट को हायर कीजिए जिसने 5 से 10 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एज अ कंसल्टेंट उन्हें आप रख सकते हैं या उनकी आप राय ले सकते हैं, या आपकी सोसाइटी में कोई लीगल व्यक्ति हो जिसे इसकी समझ हो तो उसकी राय ले सकते हैं। लेकिन लीगल लूप होल्स नहीं होना चाहिए। जब भी आप बिल्डर के साथ एग्रीमेंट बनाते हैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करना जरूरी है, जो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटना चाहिए जिससे फ्यूचर में आपकी सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए आपके एग्रीमेंट में, कौन से पॉइंट्स होना चाहिए, तो जल्दी से लिखिए
है एग्रीमेंट। अगर आप कमेंट में एग्रीमेंट लिखते हैं और 100 से ज़्यादा लोग इस वीडियो के बाद एग्रीमेंट लिखते हैं तो मैं एग्रीमेंट में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा अगले एडवांस वीडियो में। लेकिन अभी तो ये ध्यान रखिए कि किसी भी लीगल लूपहोल को मिस नहीं करना है, चाहे वो सोसाइटी के पोजीशन से रिलेटेड हो, चाहे साइजेस से रिलेटेड हो, चाहे इम्यूनिटीज से रिलेटेड हो, चाहे डेट ऑफ डिलीवरी से रिलेटेड हो। बहुत सारी चीज़ें अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन आगे एडवांस वीडियो भी आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा अगर आप एग्रीमेंट टाइप करते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीगल डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके और बिल्डर दोनों के लिए विन विन हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कोई आपकी सोसाइटी को रीडेवलपमेंट कर रहा है, इतना पैसा लगा रहा है, तो उसका भी विन विन सिचुएशन जरूर होना चाहिए। सिर्फ आपका विन हो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन वो दोनों के लिए सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट रिडेवलपमेंट शुरू होने के बाद भी आज भारत में बंद पड़े, आधे अटके हुए। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, लोगों को रेंट एक समय तक मिलता है, फिर रेंट नहीं मिलता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, और ये सब का रिजोल्यूशन होने में लीगली कई साल लग जाते हैं। तो पहले ही सतर्क होकर काम करोगे तो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के चांसेस ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 5, फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी अप्रूवल्स। दोस्तों एक सोसाइटी को भी जब अलग, जैसे मान लीजिए कोई महाराष्ट्र में रीडेवलपमेंट के लिए जा रहा है कोई सोसाइटी, तो महाराष्ट्र रीडेवलपमेंट का जो एक्ट होगा, वैसे अलग अलग एक्ट होते हैं जो हर स्टेट में काम करते हैं। उस एक्ट के हिसाब से पूरे प्रायर अप्रूवल, परमिशन, रजिस्टर्ड सोसाइटी सब कुछ आपके पास भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आपके भी लीगल पेपर डॉक्यूमेंट सोसाइटी के स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही ज़्यादा चांस है कि बिल्डर आपको अच्छा ऑफर भी देगा और सही समय पर कंप्लीट करके देगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में या आपके किसी भी प्रकार के अप्रूवल्स में कमी है तो आगे जाकर इसका बहुत बड़ा नुकसान पूरी सोसाइटी को झेलना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 6, अलाउिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन और अल्टरिंग प्लान्स। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी मेंबर्स का ये भी ध्यान रखना कि पूरे पीरियड के दौरान जब आपका प्रोजेक्ट बन रहा है तो कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो उस साइड पर नहीं होना चाहिए था ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, या कोई प्लान्स अल्टर तो नहीं हो रहे जो प्लान दिखाकर आपको अप्रूवल लिया गया और उसके बाद प्लान में कोई चेंजेस तो नहीं है। हर तरीके से जो व्यक्ति सतर्क रहेगा, जो सोसाइटी पूरी तरह से अवेयर रहेगी और जहाँ के सोसाइटी मेंबर सच में बहुत एक्टिव होंगे, वही सोसाइटी का सही समय पे सही रीडेवलपमेंट होकर आपको बहुत अच्छी, देखिए उसमें फ़ायदे तो बहुत सारे हैं ना, पुराने घर के बदले नया घर मिलना, नई एम्यूनिटीज़ मिलना। तो जब ये सब फ़ायदे चाहते हो तो थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, बॉडी को सही काम करना पड़ेगा, तभी भारत में होने वाले किसी भी स्टेट में रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट सही लाइन पर आएंगे, क्योंकि सोसाइटी का भी एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आपने पूरे 6 पॉइंट तो सुन लिए, लेकिन अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ रीडेवलपमेंट होने वाला है या चल रहा है या फ्यूचर में आप सोच रहे हो, तो ज़रूर बताइए 6 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा। आपके कमेंट करने से हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है, वीडियो को लाइक करने से हमें एनर्जी मिलती है कि ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट भविष्य में भी लोगों के लिए लेकर आने की। अगर आपको लगता है कि ये लाखों करोड़ों का कंटेंट है और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी इस रियल एस्टेट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अमोल रियल एस्टेट कोच इस चैनल पे, तो ऐसा वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनका या तो रीडेवलपमेंट प्लान चल रहा है या रीडेवलपमेंट होने वाला है या रीडेवलपमेंट शुरू है। लोगों तक जब सही इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तभी जाकर मेरे भारत में अवेयरनेस आएगी। हमारे चैनल का एक ही पर्पस है, भारत में रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज बनाना, भारत में रियल एस्टेट में अवेयरनेस को बढ़ाना। एक बायर की और एक सेलर की दोनों की अवेयरनेस का बढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि मार्केट में फ्रॉड कम हो, स्कैम कम हो और लोगों का मेहनत का पैसा सही जगह पर लगे। आपने बहुत मेहनत से एक एक पाई जमा करके उस समय फ्लैट खरीदा होगा जब आज से 30, 40, 50 साल पहले आपकी सोसाइटी बनी होगी। जब इस तरीके की चीज़ें आपको पता होगी, सही चीज़ों का आप यूज़ करेंगे, तभी जाकर रीडेवलपमेंट सही तरीके से हो पाएगा। और यही हमारा मिशन है। हमारा मिशन एक ही है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सका तो बाद में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। बायर का अवेयरनेस, मार्केट को ऑर्गेनाइज बनाना, इसी मिशन के साथ हमने काम को शुरू किया था। तो सही लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को एशिया का लीडिंग रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।